नाअहल वजीर आजम का सियासी अहलियत साबित करने के लिए पावर शो मिशन लाहौर के लिए नवाज शरीफ का कारवा खरामा खरामा मंजिल की जानिब रवानदवा। नवाज शरीफ कमेटी चौक पर मतवालों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ के काफिले में 1000 गाड़ियां और 9000 से जायद कारकुन शरीक। रफ्तार इंतहाई सुस्त, मिनटों का फासला घंटों में तय किया। काफिला 9.5 घंटे बाद रावलपिंडी तक ही पहुंच सका। साबिक वजीर आजम का आज रात पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही कयाम का इम्कान। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कायद को गले लगाया। दुआओं के साथ पंजाब हाउस से रुखसत किया। रवानगी से पहले बकरों का सदका दिया गया। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गुजरावाला में कबूतर और गुब्बारे छोड़े गए। सड़कों, चौराहों, शाहराहों पर पार्टी परचमों की बहार, ख्वाबों का एहतमाम, पुरजोश कारकुनों का रक्स। नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। अवाम जानते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। सेनेटर आसिफ किरमानी की शोला बयानी। नवाज शरीफ पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। नवाज शरीफ ने कोई किकबैक नहीं ली। नवाज शरीफ ने कोई कमीशन नहीं ली। लीगी रहनुमाओं की जानिब से रैली के शुरका में पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। नवाज शरीफ की आमद से पहले ओपोजिशन कारकुन भी इन एक्शन। गुजरात में लीगी बैनर्स पर स्याही फेंक दी। फैसलाबाद में भी वॉल चौके। शहबाज शरीफ पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान हैं। उन्होंने अपने सूबे को मॉडल बनाया। नवाज शरीफ की छोटे भाई की खुलकर तारीफ। वजीर आला पंजाब कहते हैं कायद की जानिब से हकीर काविशों का एतराफ कीमती असासा है। रांझा रांझा केंदीनी में आपे रांझा हुई। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करने वाले खुद कंटेनर्स पर आ गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर का तंज। शफकत महमूद बोले, अदालती फैसले से फरार के लिए हुजूम इकट्ठा करना खतरनाक हरबा है। ये कदम जमहूरियत के लिए मोहलिक साबित होगा। कुर्सी मिलती है तो मियां साहब सब कुछ भूल जाते हैं। नवाज शरीफ जाती ताकत के बजाय पार्लियामेंट की ताकत पर भरोसा करें। खुर्शीद शाह का मशवरा। कमर जमान कायरा बोले, नून लीग बताए मुजाहिरा हुकूमत के खिलाफ है या फिर फौज और अदलिया के साथ। तो फिर भी एक रियायत है कि आपके खिलाफ पहले रेफरेंस बना है, उसके बाद रेफरेंस शुरू होगा तो आपको यकीनन या जेल देखनी पड़ेगी या जमानत करानी पड़ेगी। कराची में 2 रोज के दौरान 2 बैंक लूट लिए गए। खारादर में वाक़े बैंक से डाकू 6 लाख रुपए से जायद लूट कर रफू चक्कर। वारदातों पर वजीर आला और आईजी सिंध बरहम। शहर में रवां साल 3 बैंक डकैतियों में एक ही गिरोह मुलव्वस निकला। ISU ने 4 मुल्जिमान की तस्वीर जारी कर दी। CTD का साइड एरिया कराची में मदरसे पर छापा। कलदम TTP के साबिक सरगुना मुफ्ती शाकिर ग्रुप के 7 कारिंदे गिरफ्तार। SSP CTD उमर शाहिद कहते हैं पुलिस एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों के ताने बाने भी मुफ्ती शाकिर से ही मिलते हैं। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा कि सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक फौज के 4 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। अपरदीर में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर अली सलमान समेत 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक अमन दुश्मन पकड़ा गया। MQM पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पर शक न किया जाए। 22 अगस्त की तकरीर के बाद लंदन से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब तक लापता कारकुनों को बाजियाब होना चाहिए था।
डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 14 अगस्त से 10 रोजा सफाई मुहिम शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में एंटी इंक्रोचमेंट का सिविल अस्पताल के सामने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। वाक़े के बाद एंटी इंक्रोचमेंट का अमला फरार। नजम सेठी बिला मुकाबिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बार फिर चेयरमैन मुंतखब। कहा कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और भारत के खिलाफ हर जाने का केस लड़ना हदफ है। प्रेसिडेंट सदर हो या वजीर आजम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं हस्मा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। नवाज शरीफ आ रहा है। जुलूस किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। और इसके अलावा दीर में पाक फौज के 4 जवानों की शहादत। कराची से 4 दहशतगर्द पकड़े गए और गैर एलानिया तौर पर पीसीबी को चलाने वाले नजम सेठी बाज़ाबिता चेयरमैन भी बन गए। इन सब खबरों की डिटेल आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। आपको बताएं कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से उतरने के बाद कंटेनर पर चढ़ गए हैं। उनका सियासी काफिला इस्लामाबाद पंजाब हाउस से निकलकर लाहौर की जानिब रवां दवा है। काफिले की मंजिल तो बज़ाहिर दाता दरबार है, लेकिन ये मुल्की सियासत को किस रुख पर ले जाता है, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। सियासत में अनहोनियां होती ही रहती हैं। नई अनहोनी ये है कि कंटेनर सियासत पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ आज खुद कंटेनर पर नजर आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमतें भी हैं और वही नून लीग सड़कों पर भी है, यानी वही हिज़्ब इक़्तिदार और वही हिज़्ब इख्तिलाफ भी। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी अहलियत साबित करने के लिए इस्लामाबाद पंजाब हाउस से लाहौर के लिए सफर शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के सियासी सफर की मंजिल तो बज़ाहिर दाता दरबार है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब तो खुद उनके पास भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जमात इस मार्च को इस कदर अहमियत दे रही है कि आज हुक्मरान जमात की गैर हाजिरी की वजह से कौमी असम्बली कोरम पूरा न कर पाई। नवाज शरीफ किस साजिश को बेनकाब करने के लिए बेताब हैं? वो क्यों अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करना चाहते हैं? क्या साबिक वजीर आजम इस मार्च के दौरान खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान कर पाएंगे, जिससे इन सवालों का जवाब मिले? नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की रैली लाहौर की जानिब गामजन है। नून लीग का ये काफिला तकरीबन 9.5 घंटों में सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर तय कर पाया। रास्ते में कब कब क्या क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीबन 11:40 पर पंजाब हाउस से बाहर आए तो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी काबीना समेत कारकुनान की बड़ी तादाद अपने कायद को रुखसत करने के लिए मौजूद थी। नवाज शरीफ गाड़ी में सवार होने के लिए आगे बढ़े तो वजीर आजम ने नवाज शरीफ को गले लगाया और कामयाबी की दुआ के साथ गाड़ी में सवार कराया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस से डी चौक पहुंचा तो अवाम का समंदर अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब था। कोई गाड़ी पर फूल निछावर कर रहा था तो कोई कायद की गाड़ी को चूमकर अकीदत का इजहार करता दिखाई दिया। इस्लामाबाद की सड़कों पर अवाम की इतनी बड़ी तादाद थी कि नवाज शरीफ की गाड़ी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी और उनका ये काफिला तकरीबन 4.5 घंटे बाद 4 बजे 0 पॉइंट तक पहुंचा।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कारकुनान के जोश और वलवले को देखते हुए एक बार गाड़ी से उतरकर कुछ देर के लिए कंटेनर पर भी सवार हुए और कारकुनान को देखकर हाथ हिलाया। जिसके बाद नवाज शरीफ दोबारा गाड़ी में सवार हुए और काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो गया। काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। तकरीबन 7 बजे रैली रावलपिंडी की हुदूद में दाखिल हुई, जहां हजारों मतवाले अपने रहनुमा के इस्तकबाल के लिए पहले से ही मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक साबिक वजीर आजम का यह काफिला GT रोड के जरिए मुख्तलिफ शहरों में कयाम करते हुए जुम्मे को लाहौर पहुंचेगा, लेकिन काफिले की सुस्त रफ्तारी ये बता रही है कि इस काफिले की मंजिल अभी काफी दूर है। रिपोर्ट में आपने जाना कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस वक्त की काफिला कहाँ मौजूद है? 6 रोड पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अली फुरकान, वो बताएंगे। अली फुरकान, क्या सूरत हाल आप देखते हैं, कहाँ पहुंचा ये काफिला? और सवाल जो आज बड़ा अहम है, मुख्तलिफ टॉक शोज पर इस पर बात होती रही कि चौधरी निसार की जब तबीयत खराब हुई तो उसके बाद कितना फर्क पड़ा उस क्राउड में जो इसके साथ शरीक है? जी, ये काफिला तो इस वक्त जो है वो रावलपिंडी शहर के वस्त में पहुंच चुका है। 6 रोड के ऊपर जो है फ्लाईओवर है और इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जो गाड़ी है वो उस फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो पहुंच चुकी है। उनका जो इब्तदाई हिस्सा है वो उससे आगे 6 रोड से आगे चांदनी चौक के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूँ यहाँ पे भी कुछ इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। ये इब्तदाई हिस्सा है इस कारवां का जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। चौधरी निसार आज ये पूरे जुलूस में ही आज इस कारवां में सबसे ज्यादा जो बहस होती रही, सबसे ज्यादा जो सवालात हमसे पूछे जाते रहे, चौधरी निसार ने ये ऐलान किया था कि वो चट्टान की तरह खड़े होंगे नवाज शरीफ के साथ। और जब पहला जाने का तो यही चौधरी निसार जो है वो ड्राइव करेंगे नवाज शरीफ की गाड़ी को, लेकिन आज हमें ना तो ड्राइविंग नजर आ रहे हैं हमें चौधरी निसार। इनका घर भी इस रास्ते में पड़ता था। फैजाबाद के मुकाम पे जब पहुंचे तो वहां पे इनका घर भी था चौधरी निसार का, लेकिन वहां पे ना थी कारकुन वहां पे मौजूद थे, ना ही चौधरी निसार हमें वहां पे दिखाई दिए। ये एक क्यूरियोसिटी अलबत्ता मौजूद है कि चौधरी निसार जो कि जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो चट्टान की तरह खड़े होंगे और मियां नवाज शरीफ के साथ रहेंगे, वो आज कहां पे हैं? जिनका ये कहा गया था कि उन्होंने खुद एक प्लान था कि वो ड्राइविंग सीट के ऊपर होंगे नवाज शरीफ जब कारवां लेके चलेंगे, लेकिन चूंकि उनका रूट तब्दील किया गया, मोटरवे से इसको GT रोड पर डाला गया, जिसके बाद चौधरी निसार जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे आज के इस कारवां में। ये कारवां अलबत्ता दीगर जो रहनुमा है नवाज शरीफ के साथ वो इस कारवां में मौजूद है और ये कारवां चल रहा है। जो आधे घंटे का सफर था वो तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा वक्त में सर्फ करके ये यहाँ पहुंच चुका है। इस वक्त रावलपिंडी शहर का वस्त है। इससे आगे जब ये बढ़ेगा तो कमेटी चौक के मकाम के ऊपर वहाँ पे तैयारी की है। अच्छा अली फुरकान, आपने कहा कि 9 घंटे में ये फासला तय हुआ है, जो अमूमन आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचना। लेकिन ये कहिएगा कि नवाज शरीफ अब कयाम किसके घर में करेंगे? रावलपिंडी में या कोई और जगह है या वो कंटेनर के अंदर मौजूद रहेंगे? तलात क्या है? इससे कुछ जो है वो मायूसी जरूर हुई है कि वो अपने रहनुमा को देखना चाहते थे, उनसे जो है वो हाथ मिलाने के ख्वाहिशमंद थे। दूर दूर से यहाँ कारकुन पहुंचे थे, लेकिन नवाज शरीफ को उन्होंने जो है वो सिर्फ गाड़ी के अंदर ही देखा है। इस हवाले से कारकुन यकीनन कुछ जो है वो मायूस जरूर है। अच्छा अली, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पीछे शोर भी बहुत ज्यादा है, आवाज सुनने में प्रॉब्लम है, लेकिन ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रावलपिंडी ही में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, किसके घर स्टे करेंगे? अली फुरकान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शोर इतना ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा पुरजोश हैं, नारे लगाए जा रहे हैं साबिक वजीर आजम के हक में। अली फुरकान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। इत्तलात यही है कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार जो हैं वो मंजरनामे से गायब हो गए हैं, लेकिन लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम अभी भी इस काफिले के साथ मौजूद है। और इत्तलात और खबर यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज रावलपिंडी ही में कयाम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीबन 9 बरस बाद फिर अपने सियासी रुख़ाब के हमरा तारीखी GT रोड पर रवां हैं, लेकिन इस बार उनकी मंजिल इस्लामाबाद नहीं है बल्कि नून लीग का सियासी गढ़
लाहौर है। अगर उनके इस सफर में कोई चीज मुश्तरक है तो वो सिर्फ ये कि नवाज शरीफ 2009 में भी साबिक थे और वो आज भी साबिक वजीर आजम ही हैं। नवाज शरीफ मुल्क में सिविलियन बालादस्ती का दावा लिए एक बार फिर जर्नेली सड़क पर रवा दवा हैं। 2009 में भी नवाज शरीफ का काफिला इसी जीटी रोड पर था, लेकिन इस वक्त मकसद वाज़ेह था, वो था अदलिया की बहाली। नवाज शरीफ के संग संग चले, आओ इस्लामाबाद चले। उस वक्त मियां साहब हजारों कारकुनान को लेकर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निकले थे और यूसुफ रजा गिलानी से अदलिया और जजिस की मुकम्मल आईनी बहाली का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन शहर इक्तदार तक पहुँचने से कबल ही गुजरावाला के मुकाम पर अदलिया बहाली की खबर आई और यूं मियां नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च मंजिल तक पहुँचने से पहले ही अपने मकसद को पा गया। आज तकरीबन 9 साल बाद जब मियां नवाज शरीफ दोबारा जीटी रोड पर मौजूद हैं तो मकसद वाज़ेह नहीं है। नवाज शरीफ ये भी नहीं कह रहे कि वो अदलिया के खिलाफ मार्च कर रहे हैं और ना ही अपने खिलाफ होने वाली साजिशों से पर्दा उठा रहे हैं। पिछला मार्च तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मकसद पा गया था, लेकिन इस मार्च को क्या कोई मंजिल भी मिलेगी या फिर मियां साहब सिर्फ घर चले जाएंगे? और इसी मार्च के बारे में वजीर तलात मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि ये कोई एहतजाज नहीं है, बल्कि साबिक वजीर आजम अपने लोगों से मिलते हुए अपने घर जा रहे हैं। नवाज शरीफ किसी इदारे के साथ महाज आराई नहीं चाहते। वजीर आजम ने हमेशा अदारों की, आइन की, कानून की पासदारी की बात की है। अगर अदारों के साथ तसादुम चाहते वजीर आजम तो अदालत में पेश ही ना होते, अदालत को खत ही ना लिखते कि एक पूरी पैनामा केस की इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अदारों के ऊपर अपने गंदे मैले कपड़े टांगे, जिन्होंने अदारों के ऊपर हमले किए, पार्लियामेंट पे हमला किया, CTV के ऊपर हमला किया। अदालत के तसादुम, अदारों की तस्दीक वो लोग करते हैं जिन्होंने पिछले 4 साल सिर्फ यही काम किया। वजीर आजम अपने लोगों के दरमियान से होकर अपने घर वापस जा रहे हैं, फैसले के ऊपर अमल करके वापस जा रहे हैं। हाँ, फैसले के खिलाफ उनका आईनी और कानूनी हक है। लाहौर समेत जीटी रोड पर जगह जगह नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पार्टी तराने गूंज रहे हैं। कैंप्स में सदका और खैरात का सिलसिला भी जारी है। लाहौर की तकरीबन तमाम शाहराओं और रैली के रूट को पार्टी परचमों और बैनर से सजाया जा चुका है और 13 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप है। अपने कायद की हिफाजत के लिए कई जगहों पर बकरों का सदका दिया गया। नजर न्याज समेत गुरबा और मसाकीन में खाना भी तकसीम हुआ, रैलियां भी निकाली गईं। अपने से बढ़ चढ़ कर अपने कायद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। उनका ऐसा इस्तकबाल होगा कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि भी मियां साहब का जैसा इस्तकबाल हुआ है। लाहौर ये इस्तकबाल करते हैं मियां नवाज शरीफ लाहौर दा, असी लाहौर दे हां ते समझो लाहौर लाहौर है। वेलकम नवाज शरीफ, वेलकम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। लाला मूसा में कारकुनान के लिए ज़ियाफत का खुसूसी इंतजाम किया गया। तबहार गुजरात की किस्मत चमक गई, कचरा वगैरह हटाया जा चुका है, शराहें भी सजी हुई हैं और खिताब के लिए स्टेज तैयार है। गुजरावाला में गुब्बारे फिजा में छोड़े और कबूतर आजाद किए गए। इस्तकबाली कैंपों में मुस्लिम लीग नून के तराने गूंजते रहे। उधर अपोजिशन का कहना यह है कि नवाज शरीफ जिद्दी बच्चा बन गए हैं। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करते करते अब खुद कंटेनर पर सवार हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म की रैली अपोजिशन की शदीद तनकीद की ज़द में है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को आवाम के पास जाने में बहुत देर हो गई है। बहुत देर की मेहमान आते आते बहुत देर की मियां साहब ने समझते उसको पहले जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में आना चाहिए था। मगर समझ में नहीं आता कि जब कुर्सियां मिलती हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं। अब
जमहूरियत ने नवाज शरीफ को तीसरी बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसी शाख को काटना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना था कि नवाज शरीफ साजिश करने वाले का नाम बता क्यों नहीं देते। लेकिन आप कौम को बताएं तो सही, साजिश किसने की है? आप अदालत को कह रहे हैं आपके खिलाफ अदालत ने साजिश की है। अपोजिशन की साजिश तो हो नहीं सकती। आपके खिलाफ बार बार कहने के बावजूद अगर आपने पार्लिमान के फ्लोर पे कानून साजी नहीं की तो कसूरवार आप हैं। आज कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के 400-500 लोगों का नाम था, एक मैं ही रह गया था, मुझसे ही हिसाब लेना है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने ट्वीट किया कि रांझा रांझा केंदी मैं ते आपे रांझा हुई। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करने वाले अब खुद कंटेनर पर हैं। शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ जैसे चाहें सियासत करें, लेकिन अवाम का पैसा और रियासती वसाइल को अपनी सियासत का ईंधन ना बनाएं। साबिक वजीर आजम का इक़दाम जमहूरियत के लिए मोहलिक साबित होगा। नून लीग का जीडी रोड पर सियासी शो जारी है तो दूसरी जानिब नामालूम मुखालफीन भी मैदान में आ गए हैं। गुजरात और फैसलाबाद में मुखालफीन ने क्या क्या शरारतें की, जानिए इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम की शहर इक़्तिदार से लाहौर यात्रा सियासी दर्जे हरारत में इजाफे का सबब बन गई। गुजरात और फैसलाबाद में नामालूम अफराद मुताहरिक हो गए हैं। गुजरात में इस्तकबालिया बिलबोर्ड पर नामालूम अफराद ने स्याही फेंक दी। फैसलाबाद में भी दीवारों पर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे तहरीर कर दिए। दोनों वाकयात में मुलविस अफराद की शनाख्त में मकामी इंतजामिया नाकाम हो गई है। रैली के दौरान भी एक दिलचस्प वाकया पेश आया। नून लीग अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाने के लिए पंफलेट बांटती रही। पंफलेट्स पर इकामा की तस्वीर के साथ दर्ज था कि ये अरबों रुपए की करप्शन के सबूत हैं। दूसरी जानिब पुलिस और इंतजामिया रैली के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। न्यूज शो में भी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मालियाती हब में माल क्यों लुट रहा है और वतन की हिफाजत में जान निछावर करने वाले कौन हैं। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको अहम खबर दें कि वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल यकीनी हो गया है। पाकिस्तान की दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2013 के बाद पाकिस्तान दूसरी बार ट्रॉफी घर लेकर आएगा। मिस्र के शहर रादा में जारी वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्विस्ट छा गए हैं। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद और अजद इकबाल ने वेल्स की टीम को 4-0 से पिछाड़ दिया। दूसरे सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह ने आयरलैंड को चारों शाने चत किया। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम्स में आसिफ और बाबर की फतह का स्कोर 4-0 रहा, जबकि पाकिस्तान की दोनों टीम्स के दरमियान फाइनल अब कल सुबह खेला जाएगा। कराची से खबर दें, जहां 24 घंटे के दौरान शहर में होने वाली दूसरी बैंक डकैती में मुसल्लह मुल्ज़िमान 6 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध ने बढ़ती वारदातों पर नोटिस ले लिया है। फैजान जलीस की रिपोर्ट देखते हैं। रोशनियों का शहर अब रहजनों के रहमो करम पर। 24 घंटे के दौरान शहर में दूसरी बैंक डकैती हो गई। खारादर में वाक़ई निजी बैंक से 5 मुल्जिमान 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू फरार होते हुए बैंक महाफिज का असलहा भी साथ ले गए। 5 मुल्जिमान है मुसल्लह। उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बाहर पहले उन्होंने उसको पकड़ा, यरगमाल बनाया। उसके बाद जो है वो अंदर जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था ये घुसे, उसको भी इन्होंने यरगमाल बना के तो तकरीबन कोई 6.5-7 लाख के करीब जो कैश है वो लूटा है। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान ने टोपी और एक ने हेलमेट पहन रखा था। खारादर बैंक डकैती पर वजीर आला सिंध के जब्त का पैमाना भी छलक पड़ा। वजीर आला ने IG सिंध और DIG साउथ से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज शाहराह कायदीन पर कायम निजी बैंक डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से ऑपरेशन मैनेजर जाँ बहक हो गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बरदीर के करीब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मेजर समेत 4 फौजी शहीद हो गए। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। शहीद होने वाले मेजर अली सलमान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। जमान पाक फौज के मुताबिक अपरदीर के इलाके तैमर ग्रां के गांव शेरो तकई में खुफिया इदारे की फौजी टीम ने इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया।
इस दौरान वहां छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जबकि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस वाक़े में मेजर अली सुलेमान, हवालदार गुलाम नजीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम शहीद हो गए। फौजी टीम की फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। शहीद मेजर अली की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा की गई। इसमें शहीद के वालिद, सीनियर फौजी अफसरों और मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। और न्यूज़ शो में भी वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ रहिए।